तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में सबफिल्ड के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है अगर R एक डिवीजन रिंग होता है देन हमें प्रूव करना है ZR, जिसको हम सेंटर ऑफ रिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिफाइंड है ZR इक्वल्स टू X बिलोंग्स इन R। ZR इक्वल्स टू हमें X मिलता है रिंग का एलिमेंट, जिसके लिए XR इक्वल्स टू RX होल्ड करता है फॉर ऑल स्मॉल r बिलोंग्स इन रिंग R इज ए फील्ड। ठीक है, तो हमें सेंटर ऑफ रिंग को एक फील्ड दिखाना है। सो सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन है दैट इज वी हैव R इज ए डिवीजन रिंग। R हमारे पास एक डिवीजन रिंग है, डिवीजन रिंग, एंड ZR दैट इज सेंटर ऑफ रिंग इक्वल्स टू हमें गिवन है X बिलोंग्स इन R सच दैट XR इक्वल्स टू RX, दोनों कम्यूटेटिव है फॉर ऑल R बिलोंग्स इन R। ठीक है, एलिमेंट R बिलोंग्स इन रिंग R। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ZR जो सेंटर ऑफ रिंग है वो रिंग R का ही एक सबसेट है, क्योंकि हमें ZR इक्वल्स टू X मिलता है जो रिंग R का ही एलिमेंट है, तो हमें ZR सबसेट मिल जाएगा रिंग R का। सो हियर इसको हमें पहले सब रिंग दिखाना होगा, तो हम पहले शो करेंगे कि ZR एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग R का। सो हियर 0.x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x.0 होल्ड करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन R, जो कि इम्प्लाई करेगा 0 बिलोंग्स इन सबसेट और सेंटर ऑफ रिंग ZR। तो हमने शो कर दिया ZR इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। ठीक है, ZR में कम से कम 0 एलिमेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं ZR एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग R का। तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट A एंड B बोथ एलिमेंट्स ऑफ सेंटर ऑफ रिंग ZR। यहाँ से अगर हमने शो कर दिया A माइनस B एंड A डॉट B, ये दोनों भी अगर ZR के एलिमेंट्स हो जाए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ZR एक सब रिंग होगा रिंग R का। ठीक है, तो पहले हम इस ZR को एक सब रिंग दिखाएंगे रिंग R का। सो देयरफॉर अगर A एंड B ZR के एलिमेंट्स होते हैं, सो बाय डेफिनेशन हमें मिल जाएगा AX इज इक्वल्स टू XA एंड BX इक्वल्स टू XB फॉर ऑल X बिलोंग्स इन रिंग R। ओके, सो नाउ पहले हम A माइनस B को सेंटर ऑफ रिंग ZR के एलिमेंट दिखाएंगे। सो यहाँ पर A माइनस बी डॉट एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा AX माइनस BX दैट इज इक्वल्स टू होता है XA माइनस XB, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज इक्वल्स टू X डॉट A माइनस B फॉर ऑल X बिलोंग्स इन R। सो देयरफॉर हमें मिल गया A माइनस B बिलोंग्स इन ZR। सिमिलरली हम बोल सकते हैं ऑल्सो A डॉट B डॉट एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा A डॉट BX दैट इज इक्वल्स टू A डॉट XB दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा AX डॉट B दैट इज इक्वल्स टू AX को हम लिख सकते हैं XA डॉट B दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा X डॉट A डॉट B। तो हमने A डॉट B डॉट X इक्वल्स टू X डॉट A डॉट B दिखा दिया फॉर ऑल X बिलोंग्स इन R। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर A माइनस B भी सेंटर ऑफ रिंग ZR का एलिमेंट हो रहा है। ओके, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेंटर ऑफ रिंग ZR है वो एक सब रिंग है रिंग R का। ZR इज ए सब रिंग ऑफ रिंग R कॉमा प्लस कॉमा डॉट। अगर ZR एक सब रिंग होता है तो वो इम्प्लाई करेगा ZR इज ए रिंग, तो ZR एक रिंग हो गया। अब इस रिंग को हमें फील्ड शो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है ZR को एक हमें फील्ड शो करना है। ओके, सो अभी हम मान लेते हैं लेट I बी द यूनिटी इन रिंग R। ठीक है, हमने I को रिंग R में यूनिटी मान लिया। हमें पता है किसी भी रिंग को अगर फील्ड शो करना हो तो उसे हमें एक कम्यूटेटिव रिंग दिखाना होगा विथ यूनिटी, जहाँ पर हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है अगर A बिलोंग्स इन R होता है एंड A नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, देन हमें उस एक को एक यूनिट शो करना होगा। देन हम बोल सकते हैं वो जो रिंग है दैट इज ZR वो एक फील्ड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने I को यूनिटी मान लिया है रिंग R का। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर IX इक्वल्स टू हो जाएगा X दैट इज इक्वल्स टू XI फॉर ऑल X बिलोंग्स इन R, जो कि इम्प्लाई करता है यहाँ पर यूनिटी I रिंग ZR में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, रिंग ZR में यूनिटी I एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ZR में जो कंडीशन था वो था
दैट वाज x बिलोंग्स इन R सच दैट एक्स आर इक्वल्स टू आर एक्स। यहाँ पर आई एक्स इक्वल्स टू एक्स आई होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आई है दैट इज यूनिटी वो जेडर का एलिमेंट होगा। ओके, सो लेट अभी हम मान लेते हैं ए एंड बी दोनों जेडर रिंग के एलिमेंट्स है। देयरफॉर यहाँ पर ए एक्स इक्वल्स टू एक्स से होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन आर, जो कि इम्प्लाई करेगा ए बी इक्वल्स टू बी ए। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जेड आर इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग। अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए होल्ड करता है तो हम बोल सकते हैं वो रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग है। सो यहाँ पर जेड आर एक कम्यूटेटिव रिंग हो गया, इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आई। अभी हम लोग मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन जेड आर, जहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए रिंग आर का भी एलिमेंट होगा एंड ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, जो कि इम्प्लाई करेगा ए इज़ ए यूनिट। सिंस हमारे पास आर एक डिवीज़न रिंग है, आर इज़ ए डिवीज़न रिंग, तो हमें यहाँ से ए अगर नॉन ज़ीरो होता है तो एलिमेंट ए एक यूनिट मिल जाएगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं जेड आर इज़ ए फील्ड। तो हमने शो कर दिया सेंटर ऑफ रिंग जेड आर एक फील्ड होगा अगर आर एक डिवीज़न रिंग होता है। ओके, हेंस द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट क्यू कोमा प्लस कोमा डॉट हैज़ नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सबफील्ड। ठीक है, तो इसको हम एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के शो करेंगे। तो सल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं ई पॉसिबल, अगर पॉसिबल है ई पॉसिबल लेट एज बी ए नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबफील्ड ऑफ क्यू। ठीक है, तो हमने रेशनल नंबर जो फील्ड है दैट इज क्यू, उसका एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबफील्ड मान लिया है एस को। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन शो कर दे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि क्यू कोमा प्लस कोमा डॉट का कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबफील्ड नहीं है। ठीक है, तो हमने मान लिया एस इज दी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबफील्ड ऑफ क्यू। सो देयरफॉर यहाँ पर एस एक फील्ड हो जाएगा, एस इज ए फील्ड। अभी फील्ड में यूनिटी एंड जीरो एलिमेंट होता है, सो ए इम्प्लाई करेगा 1 बिलोंग्स इन एस एंड 0 बिलोंग्स इन एस, एज 0 एंड 1 बिलोंग्स इन रेशनल नंबर क्यू। देयरफॉर यहाँ पर हमें -1 भी इस फील्ड एस का एलिमेंट मिल जाएगा, -1 बिलोंग्स इन एस। लेट अभी हम मान लेते हैं आर क्यू का एक एलिमेंट है। सो देयरफॉर हमें आर इक्वल्स मिल जाएगा पी बाई क्यू, क्योंकि आर एक रेशनल नंबर है। सो पी बाई क्यू, जहाँ पर पी क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे एंड क्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अभी अगर p का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होता है देन हमें r इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, जो कि एस का ही एक एलिमेंट होगा, फिर एस का एक एलिमेंट होगा r इक्वल्स टू 0। अभी अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है देन हम बोल सकते हैं p इज इक्वल्स टू 1 प्लस एंड सो 1 प्लस 1, जो कि फिर इसका एलिमेंट होगा। अभी अगर p लेस देन 0 हो जाता है देन हम बोल सकते हैं p इक्वल्स टू -1 प्लस सो 1 प्लस -1, ये हो जाएगा, जो कि फिर एस का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि -1 भी एक रेशनल नंबर है। सो p बिलोंग्स इन एस। सो हेयर हमें मिल रहा है q बिलोंग्स इन इंटीजर एंड q इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाई करेगा q इज इक्वल्स टू 1 प्लस एंड सो 1 प्लस 1, जिसका मतलब q एस में बिलोंग करता है एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करता है q इनवर्स बिलोंग्स इन एस। सो देयरफॉर हमें r इक्वल्स टू p बाई क्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा p डॉट q इनवर्स, जो कि फिर एस का एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं q इज ए सबसेट ऑफ एस, देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू q। ये प्रूफ हो गया, ये होल्ड कर गया। ओके, हमें पता था एस एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट है, दैट इज एस इज ए नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। ये हमें गिवन था, हमने पहले मान लिया था एंड हमने शो कर दिया क्यू इज ए सबसेट ऑफ एस, जो कि इम्प्लाई करेगा एस इज इक्वल्स टू क्यू को
एंड एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, which इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। हमने क्वेश्चन में एस को क्यू का एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबफील्ड बना था, लेकिन हमें एस इक्वल्स टू क्यू मिल गया, मतलब कि एस क्यू का नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सबफील्ड नहीं होगा। सो हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस क्यू कोमा प्लस कोमा डॉट जो फील्ड है हैज़ नो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सबफील्ड। दैट इज द रिजल्ट।